अपने देश की राजधानी दिल्ली में आप रह करके बहुत बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं। वेतन भी ठीक है, क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा नहीं है, मार्क्स का कोई झंझट नहीं और कोई टेंशन भी नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जी हाँ, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जो है वो जेल वार्डर का वैकेंसी है। जी हाँ, कुल पदों की संख्या है 1676। अगर आप चाहते हैं, इंटर पास हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप वार्डर की नौकरी करें जेल में रह करके, जेल माने आपको जेल जाना नहीं है, जेल में नौकरी करना है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुल योग्यता है, कुल पदों की संख्या है 1676। वो जो ले रहा है क्या है, DSSSB जेल वार्डर वैकेंसी 2025 किसका है भाई, तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का है। योग्यता है इसका कितना, 12th पास, मैट्रिक के बाद 12 कीजिए और फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, कोई मायने नहीं रखता है, 12th पास योग्यता होना चाहिए। और आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ये भी मायने नहीं रखता है। ठीक है। आवेदन जो है 8 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक होगा। 1 महीना, मोटा मोटी 1 महीना है इसमें। आवेदन शुरू हो गया है। 8 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। एग्ज़ाम फ़ी जो है बहुत कम है, मात्र 100 रुपया है एग्ज़ाम फ़ी। वेतन जो है 21,700 से 69,100 रुपया आपको मिलेगा। यानी कि शुरुआत अगर कहें तो आपको लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा। यहाँ इसका पोस्ट कोड है, उसमें बहुत सारा वैकेंसी है, बहुत सारा, लेकिन उसका पोस्ट कोड है ये जो है वो 1525 है। इसको याद रखिएगा, पोस्ट कोड याद रखना सब ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इसमें जाइएगा दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के वेबसाइट में, तो देखिएगा उसमें बहुत सारा वैकेंसी है, बहुत। लेकिन आपको जाना है कहाँ, अगर ये वैकेंसी में देखना चाहते हैं तो 1525 जो पोस्ट कोड है इसको याद रखिएगा। केवल पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई विकलांग है और महिला है तो इसमें आवेदन करना मना है। केवल पुरुष ऑल इंडिया स्तर पर का वैकेंसी है, उसमें आवेदन कर सकते हैं। UR के लिए अगर कोटी वाइज सीट की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व जो सीट है 680 है, OBC के लिए 452 है, SC के लिए 252 है, ST के लिए 125 है, EWS के लिए 167 है। यानी कि कैलकुलेट करिएगा तो 1676 पद जो है वो के लिए 1676 पद के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें दौड़ भी है, फिजिकली मापदंड भी है। तो सब देखते हैं। लंबाई कितना होना चाहिए, 176 सेंटीमीटर होना चाहिए आम आदमी को। लेकिन अगर कोई गोरखा है और उधर से कहीं आया है पूर्वांचल से, तो उनको उसको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसमें चेस्ट में है 21 से 85 सेंटीमीटर, इसको भी 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। दौड़ जो है किसको मिलेगा, जो गोरखा वगैरह है उसको। दौड़ वगैरह में है 16 मीटर, 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, जहाँ 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट के अंदर। और लॉन्ग जंप है 13 फीट फानना है, और हाई जंप है 3.9 इंच, उसको जंप कर जाना है। आप देखिए एज के हिसाब से इसमें दौड़ भी है। अगर 18 से लेकर के 31 वर्ष उम्र है, 18 से लेकर के 31 वर्ष के तक हैं तो आपको 6 मिनट में दौड़ना है। अगर आप 31 से 40 वर्ष के हैं तो 7 मिनट में दौड़ना है। अगर 40 से ऊपर है तो 8 मिनट में दौड़ना है। तो ये किसके लिए है, जिनको एज में छूट मिलेगा, उसमें जाइएगा तो मिलेगा एज में छूट वेबसाइट में। और ऐसे जो है जो जनरल के लिए है, जनरल और EWS के लिए जो है वो 18 से 27 वर्ष ही हैं। यानी कि उनको जो है वो 1600 मीटर जो है वो 7 मिनट में दौड़ना अनिवार्य है। ठीक है। अब देखिए समय एग्ज़ाम का, देखिए कि एग्ज़ाम भी होगा इसमें। और एक चीज़ और जान लीजिए कि दिस पोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर PWBD, यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनको ये पद पर आवेदन नहीं करना, एकदम जान लीजिए। समय है एग्ज़ाम का सब तो 2 घंटा समय मिलेगा इसमें परीक्षा में। आपको टोटल प्रश्न मिलेंगे आपको 200, अंक भी मिलेगा 200 प्रश्न का हल करने के लिए 200 अंक मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, टोटल अंक भी है 200। ठीक है।
सिलेबस की बात कर लेते हैं तो इसमें 5 तरह का जो है आपको टॉपिक मिलेगा जिस पर आपको हल करना है 200 प्रश्न का, और 200 अंक आपको मिलने वाला है। प्रत्येक अंक के लिए एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। जनरल अवेयरनेस के लिए जो है वो 40 अंक है, 40 प्रश्न 40 अंक। उसके बाद जीके और रीजनिंग के लिए 40 है, मैथ के लिए 40 है, हिंदी के लिए 40 है और इंग्लिश के लिए 40 है। यानी कि टोटल 200 प्रश्न मिलेगा आपको 2 घंटा में, और हल भी करना है, और अगर सही हल कर लेते हैं तो 200 में आपको जो है वो 200 अंक मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक। तो आपको ये कैसा लगा वैकेंसी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप जो है जेल वार्डर का वैकेंसी जो है ठीक लगा है तो इसको अप्लाई कर लीजिए और इसमें आवेदन करिए। आवेदन स्टार्ट ही हो गया है, और इस संबंध में और क्या चाहिए कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, ताकि हम आपके क्षेत्र के हिसाब से भी वीडियो बना सकें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। धन्यवाद।